मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के हम अपने फिर वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड काव्य से संकलित अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व। मित्रों, यह कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निबंध के रूप में भी काम करता है। यदि कला वर्ग के विद्यार्थी इस अध्याय का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लें तो उनका निबंध भी आराम से तैयार हो जाएगा। वह निबंध का जो नंबर है वह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम इस अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग देखते हैं। इसमें देखिए, पहली लाइन है यानी पहली पंक्ति है, धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्सति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसौनी सुर भारती। तो पहले मित्रों हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। धन्यो माने धन्य, अयम माने यह, भारत देशा माने भारत देश, यत्र माने जहाँ पर, समुल्सति माने बोली जाती है, विकसित होती है या उत्पन्न होती है, जन माने लोगों के, मानस माने मनों को, पावनी माने पवित्र करने वाली, भव्य भाव का, उद्भावनी माने उद्भव करने वाली, शब्द संदोह, शब्द माने शब्द, संदोह माने समूह का, प्रसौनी माने उत्पन्न करने वाली या जन्म देने वाली, सुरभारती। मित्रों, संस्कृत का उपनाम है सुरभारती। तो इसका पूरा हम अर्थ देखते हैं। यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, भव्य भावों का उद्भव करने वाली और शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा बोली जाती है या विकसित होती है। फिर इसके आगे देखते हैं, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु माने विद्यमान, निखिलेषु माने सभी, अपि माने भी, वाङ्मयेषु माने भाषाओं में, अस्या माने यह, वाङ्मयम माने भाषा, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम चा। मित्रों देखिए, चा जिस शब्द के बाद लगता है उसका अर्थ उसी शब्द से पहले होता है, यानी और सुंदर तथा संपन्न, वर्तते माने है, यानी विद्यमान सभी भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और संपन्न है। फिर आगे है, यम एव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रसिद्धा अस्ति। यम माने यह, एव माने ही, भाषा माने भाषा, संस्कृत नामना माने संस्कृत नाम से, अपि माने भी, लोके माने संसार में या जगत में, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, यानी यह ही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। फिर आगे है, अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण माने रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा माने ग्रंथ, चत्वारो वेदा माने चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सर्वा माने सभी, उपनिषदा माने उपनिषद, अष्टा माने 8, 10 माने 10 अर्थात 8 और 10 अर्थात 18, पुराण माने पुराण, यानी 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीन, महाकाव्य नाट्य माने नाटक, आदीन माने आदि, अस्याम माने इसी, एव माने ही, भाषायाम माने भाषा में, लिखितानि माने लिखे, संति माने हैं अर्थात लिखे गए हैं। तो इसका मित्रों पूरा अर्थ देखते हैं, यानी हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं या लिखे हैं। इसके आगे देखते हैं,
यम एव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्व विद्भिः। यम माने यह, एव माने ही, भाषा माने भाषा, सर्वासाम माने सभी, आर्य माने आर्य, भाषाणाम माने भाषाओं की, जननी माने माता, यानी जननी अर्थात माता, इति माने ऐसा, मन्यते माने मानते हैं, भाषा तत्व विद्भिः, भाषा तत्व के विद्वान लोग। तो फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं, यानी यह ही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी अर्थात माता है, ऐसा भाषा तत्व के विद्वान लोग मानते हैं। आगे है, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्याप दृष्टि आविषया। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, गौरव माने गौरव, बहुविधि विभिन्न प्रकार के, ज्ञान आश्रयत्व माने ज्ञान का आश्रय, चा व्यापकत्व और व्यापकता, ना माने नहीं, कस्य माने किसी के, माने भी, दृष्टि आविषय दृष्टि का विषय नहीं रहा है। मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी संस्कृत का गौरव विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी के दृष्टि का विषय नहीं रहा है। आगे है, संस्कृत से गौरवम एवं दृष्टिपथमानी सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। श्लोक मित्रों है कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्नवाख्याता महर्षि भी। संस्कृत से माने संस्कृत के, गौरव माने गौरव पर, एवं माने ही, दृष्टिपथ माने दृष्टिपात करते हुए, सम्यक माने ठीक, उक्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण यानी श्रेष्ठ, आचार्य श्रेष्ठ है, दंडिना माने दंडी ने। जैसा कि मित्रों श्लोक है, कहा गया है कि उपमा कालिदासा भारवि अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। यानी उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से दंडी भी पदलालित के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसमें श्लोक है, यानी दंडी ने क्या कहा है कि संस्कृतम माने संस्कृत, नाम माने नाम है, दैवी माने देवताओं की, वाग माने वाणी का, व्याख्याता माने व्याख्या करते हैं, महर्षि भी माने महर्षि जन। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, संस्कृत के गौरव पर ही दृष्टिपात करते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत देवताओं की वाणी का नाम है, ऐसा महर्षि जन व्याख्या करते हैं। तो मित्रों चलिए पूरा यानी इसका हम अर्थ देखते हैं। यानी यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, भव्य भाव का उद्भव करने वाली तथा शब्द संदोह तथा शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा बोली जाती है या विकसित होती है। विद्यमानेषु यानी विद्यमान सभी भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और संपन्न है। आगे है, यह ही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में या लोक में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं या लिखे हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी अर्थात माता है, ऐसा भाषा तत्व के विद्वान लोग मानते हैं। संस्कृत का गौरव विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी के दृष्टि का विषय नहीं रहा है। संस्कृत के गौरव पर ही दृष्टिपात करते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत देवताओं की वाणी का नाम है, ऐसा महर्षि जन व्याख्या करते हैं। फिर मित्रों आगे देखते हैं, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्यम माने साहित्य, सरसम माने सरस अर्थात मधुर है, व्याकरणम च और व्याकरण, सुनिश्चितम सुंदर और निश्चित अर्थात सुनिश्चित है। यानी संस्कृत का साहित्य सरस है अर्थात मधुर है और व्याकरण सुनिश्चित है। आगे है, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावो सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते। तस्य माने उसके, गद्य माने गद्य में, च पद्य और पद्य में, लालित्य माने लालित्य, भावबोध सामर्थ्य माने भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम च
और अद्वितीय श्रुति माधुर्य माने सुनने में मधुर अर्थात श्रवण मधुरता वर्तते माने है। यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य तथा अद्वितीय श्रवण मधुरता है। आगे है किम बहुना चरित निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति ना तादृशीम किंचित अन्यत। किम माने क्या, बहुना माने बहुत अर्थात और बहुत क्या, चरित निर्माणार्थ माने चरित्र के निर्माण के लिए, या दृष्टि माने जैसी, सत प्रेरणा माने सच्ची प्रेरणा या अच्छी प्रेरणा या सुंदर प्रेरणा, संस्कृत वांग्मय माने संस्कृत भाषा, ददाति माने देती है, ना माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंचित माने कोई, अन्यत माने दूसरी। यानी और बहुत क्या, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा या सुंदर प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसी अन्य कोई दूसरी भाषा नहीं देती है। आगे है मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यता दृशी। मूलभूतानां माने मूलभूत, मानवीय गुणानां माने मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने व्याख्या या विवेचना, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत के साहित्य में, वर्तते माने है या विराजमान है, ना अन्यत्र माने ना माने नहीं, अन्यत्र माने दूसरी जगह, तादृशी माने वैसी। अर्थात मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना या जैसी व्याख्या संस्कृत में, संस्कृत के साहित्य में विराजमान है या है, वैसी अन्य दूसरी जगह नहीं है। आगे है दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया माने दया, दानम माने दान, शौचम माने स्वच्छता, औदार्यम माने उदारता, अनसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा माने क्षमा, अन्य चा और अन्य, अनेके माने अनेक, गुणा माने गुण, अस्य माने इसके, साहित्य से माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अनुशीलन के द्वारा अर्थात अध्ययन के द्वारा ही, संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। यानी दया, दान, स्वच्छता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। फिर तो मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी संस्कृत का साहित्य सरस अर्थात मधुर है और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य तथा अद्वितीय श्रवण मधुरता है। और बहुत क्या, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा या सुंदर प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसी अन्य कोई दूसरी भाषा नहीं देती है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी व्याख्या संस्कृत के साहित्य में है वैसी अन्य दूसरी जगह नहीं है। दया, दान, स्वच्छता, उदारता, ईर्ष्या न करना और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन अर्थात अध्ययन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। फिर मित्रों इसमें पैराग्राफ यानी अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। इसमें देखिए यानी तीसरा पैराग्राफ है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास अन्य च भास भारौ भवभूत आदयो महाकव्या स्वाकी यही ग्रंथ रत्न ही अध्याय पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। यानी इसका अर्थ होगा संस्कृत साहित्य से माने संस्कृत का साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने आदि कवि, वाल्मीकि माने वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा माने महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास यानी कवि कुल के गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भास भारवी भवभूति आदि। देखिए मित्रों यहाँ पर यण स्वर संधि हुई है यानी भवभूति धन आदियो यदि आप करेंगे भवभूत आदियो होगा। यानी भवभूति आदि महाकवि माने महाकवि, स्व की यही माने अपने, ग्रंथ रत्न ही माने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अध्याय माने आज भी, पाठ का नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय पर, विराजन्ते माने विराजमान हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल के गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने,
अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय पर विराजमान हैं। आगे है, यम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्र त्रयम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च संस्कृतेन एव सुरक्षितुम शक्यन्ते। यम माने यह, भाषा माने भाषा, अस्माभिः माने हम सबकी, मातृसमम माने माता के समान या माता की तरह, सम्माननीय सम्माननीय च वंदनीय और वंदनीय है। यानी यह भाषा हम सबकी माता की तरह या माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो माने क्योंकि भारत मातु माने भारत माता की, स्वतंत्रत्रयम माने स्वतंत्रता, गौरव माने गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन एवं संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित माने सुरक्षित, शक्यन्ते माने रह सकती है। यानी क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित रह सकती है। आगे है, यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह माने यह संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीन, श्रेष्ठाचा अस्ति और श्रेष्ठ है। यानी यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठु उक्तम, तथा माने तभी तो, सुष्ठु माने ठीक, उक्तम माने कहा गया है, भाषा माने भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य अथवा अलौकिक, गीवाण भारतीय संस्कृत भाषा इति माने ऐसा है। यानी तभी तो ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य संस्कृत भाषा है। तो मित्रों फिर से तीसरे पैराग्राफ का हम अर्थ देखते हैं। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल के गुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय पर विराजमान हैं। यह भाषा हम सबकी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित रह सकती है। यानी यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तभी तो ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य अथवा अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए इस अध्याय का भी हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। इसमें अर्थ आप लोगों को कैसे लगे? यदि अर्थ अच्छे लगे हों, यानी इस पूरे अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।